वो एसडीएम के पद पर अभी प्रभार में है वो। हम्म। तो पदभार संभालती है और उसके बाद वो अपने पति को धोखा देती है। जिसने उसको पढ़ाया वो अपने पति का नहीं हुआ। ये घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए अगर एसडीएम साहिबा अलग हो जाती है तो इसके लिए क्या कानून में कोई यह प्रावधान है कि तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक जो टॉपिक चल रहा है एसडीएम वाला। आप देख सकते हैं कि उसके पति कितने गरीब थे, मगर पत्नी को पढ़ाया, पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद उसको ही भूल जाता है। आप देख सकते हैं कि जो पत्नी पति का नहीं हुआ, जो पत्नी अपने इसका पति का जो इज्जत के साथ खिलवाड़ किया वो किसका हो सकता है? तो आप देख सकते हैं आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि सर एक बात बताइए, जो पत्नी अपने पति का नहीं हुआ, जो पति ने उसको पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया और जिसके दो बड़े बड़े बच्चे हैं, वो अभी अपने पति को छोड़ लिया, क्या इसी के लिए लोग लेते हैं, साथ फेरा लेते हैं, इसी के लिए लोग निकाह करते हैं, या क्या आपके इस कैसा है, निगाह में कैसा है? ये घटना जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये किसी के का पारिवारिक मसला है जी। अगर उनको लगे कि अगर संबंध वापस से पुनर्स्थापन हो सकता है, संबंध में पुनर्स्थापना की गुंजाइश है, तो दोनों को आपस में बैठ करके एक बार सोचने की जरूरत है। और अगर घर बसे तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। अगर लगे किसी पक्ष को कि नहीं उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको कानून का सहारा लेना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि एसडीएम साहिबा उस पर आरोप पे आरोप लगा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से वो उसको इसके लिए प्रताड़ना कर रहा है दहेज के लिए। क्या आपको लग रहा है कि जिसकी दो बेटी बिल्कुल ये है बड़ी और हो गई है, अभी उसको कहेगा कि हमको दहेज दीजिए? देखिए अब जो आपका सवाल है कि एक एसडीएम साहिबा है और वो अपने पति पे आरोप लगा रही हैं कि उनके पति उस पर दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहे हैं, तो अब इसमें एक कानूनी पहलू भी आप कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं जी। तो इसमें देखा जाना चाहिए कि उनके पद को अलग रखना चाहिए, ठीक है, और उनके प्रताड़ना और क्रूरता की क्या सीमा है या क्षमता है या किस हिसाब से वो क्रूरता है दोनों के संबंध में है, उसको उन दोनों को मुद्दा बनाते हुए और उस पे उन लोगों को काम करने की जरूरत है। अच्छा। और जहाँ तक बात है कि दहेज प्रताड़ना की, तो प्रथम दृष्टता से दहेज प्रताड़ना की कहीं कोई संभावना इस घटना में प्रतीत नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि सामने जो पक्ष हैं, जो एसडीएम साहिबा हैं, वो सक्षम है, पढ़ लिख कर सक्षम है, जरूर है, एक पद पे, एक न्यायिक पद पे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो उनके हस्बैंड हैं सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, ये आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि वो उसके पति ने उसको पढ़ाया लिखाया होगा? जैसा कि न्यूज़ से या मीडिया से जानकारी है या मिल रहा है या फिर जो चर्चा में है, तो ऐसा ही कहा जा रहा है। और हम तो कई बार मोबाइल में भी देखे हैं कि हाँ उनके पति का बयान रहता है कि मैंने ही पढ़ाया लिखाया। तो अगर ऐसी बात है तो दुखद घटना है ये। अच्छा, ये लगातार हम ये सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि वो जो एसडीएम साहिबा है वो अपने पति को किसी और के जिसके साथ वो चल रहा है चक्कर, उसके साथ मिल के इसको मारने की भी धमकी दे रहा है, या इस पर आपका क्या राय है? अगर कोई भी किसी को जान मारने की धमकी दे या फिर क्रिमिनल ऑफेंस करने का कोशिश करे या करे, तो उनको अपने संबंधित न्याय क्षेत्र में जो है जाकर के, जो थाना हो, या अगर थाना सुनवाई नहीं करते हैं तो संबंधित कोर्ट में जाकर के जो है इस पे कार्रवाई वो करवा सकते हैं। अच्छा एक बात यहाँ बताइए भाई अधिवक्ता साहब, कि जैसे लगाते हैं कि 7 फेरे लेते हैं, सिंदूर लेते हैं, और इतना से शादी के लगभग 10 से 12 साल हो गया, जिसने उसको पढ़ाया वो अपने पति का नहीं हुआ, तो वो जिसके साथ चक्कर चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि उसका होगा वो? तो ये बात तो उन दोनों के आपस का मसला है, निजी मसला है जी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पे वही सब वायरल चल रहा है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो पत्नी अपने पति का नहीं हुआ, जो वहां से उसको पढ़ाया लिखाया, जो उसका नहीं हुआ, तो आपको लग रहा है कि जिसके साथ चक्कर चल रहा है उसका होगा वो? देखिए, मामला इसलिए चर्चा में है कि कहीं न कहीं एक पति है जो कि शादी कर एक लड़की को लाता है, और वो लड़की को पढ़ाकर अपने उसके पढ़ाई में कहीं न कहीं सहयोग करता है, और सहयोग करके वो एसडीएम के पद पर अभी प्रभार में है वो।
तो पदभार संभालती हैं और उसके बाद वो अपने पति को धोखा देती है। अगर इस घटना को अगर देखा जाए तो काफ़ी निंदनीय है और दुखद घटना है। लेकिन हम लोगों को एक इस घटना का एक पहलू ये भी याद रखना चाहिए कि ये किसी का पारिवारिक मसला है, ठीक है। इसको सामाजिक तौर पर और जिस हिसाब से आजकल चर्चा में लाया जाता है तो इस तरह से हमारे समाज की ही क्षति है, तो इसे उतना उस हिसाब से भी चर्चा में लाने की ज़रूरत नहीं है। सर, ये ऐसी जो हरकतें होता है आजकल इंडिया में, तो ये समाज के लिए कितना गलत प्रभाव पड़ता है कि नहीं? ऐसे घटना समाज में अपवाद हैं जी, ठीक है। और जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो जो असामाजिक घटनाएं हैं, सामाजिक में समाज का एक छोटा इकाई परिवार है जी। और परिवार जो है, संबंध जो है वो भरोसा से चलता है, कहीं न कहीं जिम्मेदारियों से चलता है। और जो एक सामाजिक बंधन होता है उसमें उसकी एक न्यायिक महत्ता होती है और सामाजिक पहलू होते हैं उस बातों के। तो इसलिए ऐसे घटना को अपवाद ही समझना चाहिए। उसके पति रो रो के मीडिया के सामने कह रहा है कि हमने ये लेके घर का लोन लेके, पढ़ाई का लोन लेके उसको पढ़ाया, तो अगर वो अलग हो जाती है तो उसके लिए उसका पति का क्या होगा सर? इतना जो पैसे खर्च किया है लोन लेके, जिंदगी में चलती रहती है, घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए अगर एसडीएम साहिबा अलग हो जाती है तो इसके लिए क्या कानून में कोई यह प्रावधान है कि इतना पैसा लेके आप ही अगर अपनी पत्नी को पढ़ाइएगा, उसके बाद वो अलग हो जाता तो उसके कोई ये नहीं होगा लेना देना, तो इसका जो भरपाई कौन करेगा? देखिए, जो भी समाज में या न्याय के क्षेत्र में जो भी बातें होती हैं तो उसमें प्राथमिकता जो है मतलब महिलाओं को और जो मतलब शोषित वर्ग हैं उनको ही दिया जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अभी जो एक टॉपिक चल रहा है वायरल, एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य, इसी को लेकर सर से चर्चा कर रहे थे। विनीत जी से अधिवक्ता हैं, पूर्णिया के अधिवक्ता, मशहूर अधिवक्ता हैं, इनसे हम बात कर रहे थे और इनसे जानने की प्रयास कर रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे कि ये इनके बारे में किन हद तक जानते हैं और इनके बारे में क्या सोचते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस लड़की ने 7 फेरे लिए कि हम लोग 7 जन्म तक साथ रहेंगे, आज अगर उसको पढ़ा लिखा के एक मकाम तक पहुँचा देता है तो अपने पति का नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो जिसके साथ चक्कर चल रहा है वो उसका भी नहीं हो सकता है। इसी सब मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे विनीत जी से।